परिवारजन, यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार भाई नायब सिंह सैनी जी की उपस्थिति में आज का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। भाई इतनी सी ताली बजाओगे? और ये बजवानी जरूरी है। वो कहेंगे रेखा मेरे बाद आई और मेरे से पहले जान की तैयारी कर रही है, इसलिए बजवाई है। अब मैं बता दूं, बहन तो हो वही ऐसी है, वो जैसे ही काम निपटे वो कहेगा अच्छा मैं चलूं, आगे भी काम है मेरे घर। तो घर संभालना ज्यादा जरूरी है भाई साहब। तो आपने तो पहले बड़ा प्रांत संभाल रखा है, हमारा छोटा सा प्रांत है और 27 साल बाद मिला है। तो हम पर उसको लाने में इन सबकी भूमिका बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी भूमिका। आज इस मंच के माध्यम से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं और धन्यवाद साथ में दूंगी आदरणीय हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, जिन्होंने हम एक आपकी वैश्य बहन को चुनकर, अग्रवाल समाज की बहन को चुनकर के पहली मुख्यमंत्री जो अग्रवाल समाज से है उसको आने का मौका दिया। आदरणीय पवन जिंदल जी जो क्षेत्रीय संघ चालक हैं, आदरणीय विजय शंकर जी जिन्होंने इतना सुंदर हमें अग्र समाज की कथा सुनाई और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। एक बार मैं चाहूंगी आदरणीय गुरु जी के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय एस.एस. अग्रवाल जी को प्रणाम करती हूं और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करता भाई असीम गोयल जी, नरेश एरन जी, सुनील मित्तन जी और पूरी टीम, उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करें। मंच पे अनेक बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, भाई घनश्याम जावेरी जी, सत्यभूषण जैन जी, दीपक सिंगल जी, अनिल गोयल जी, मनोज जिंदल जी, राज जैन जी, नंदकिशोर अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जी, गोपाल शरण गर्ग जी और हमारी दीदी जी। एक बार जोरदार तालियां भाई सबके लिए। मैं सच बताऊं, ये अपने आप में एक बहुत ऐसा मौका है कि जब मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं अक्सर ये बात बताती हूं कि मैं अग्रवाल समाज की उस साधारण परिवार की बेटी हूं जहां 4 बहनें और 1 भाई का परिवार, और हम सब यहां बैठे हरियाणा वाले हो भाई, ज्यादा मौका तो देते नहीं हो, बहुत सोच समझ के देते हो। पिताजी ने जब कॉलेज में जाने के लिए कहा तो कहे भाई बेटा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लियो, ये फीस ले जा, ये मार्कशीट ले जा, जाके गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लियो। फिर जैसे ही राजनीतिक फील्ड में आई, कॉलेज का इलेक्शन लड़ा, डूसू का इलेक्शन लड़ा, मैं पहली वैश्य समाज की बेटी थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू की प्रेसिडेंट बनी। पिताजी तो खुश थे पर मां बहुत नाराज हुई, इतनी नाराज हुई कि 4 दिन तक तो पिताजी से बात नहीं करी। कह रहे देख लो, तुम बिगाड़ लो इसको, तुम्हारे जूते घिसेंगे, शादी भी नहीं करेगा कोई, बनियों के बच्चों का काम है राजनीति करना। पर मैं आज पिताजी को आज इस मंच से याद करके उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूं कि वो उस दिन मेरी उंगली ना पकड़ते तो आज मैं इस ओहदे पे ना खड़ी होती। वो लड़ गए मां से भी और पूरे समाज से कि नहीं, मेरी बेटी को यदि ये मौका मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी आगे बढ़े। वो खुद स्कूटर पे जाते थे और मुझे अपनी गाड़ी दे दी कि बेटा तू गाड़ी में जाए कर, अपना व्हीकल होना बहुत जरूरी है, अपने साथ अपने समाज की, अपने परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो और खूब आगे बढ़ो। और मैं आज उस दिन को याद कर रही हूं कि समाज की हर बेटी को यदि हर ऐसा पिता मिल जाए तो मेरे जैसी न जाने कितनी रेखा गुप्ता अलग अलग मुकाम पे आपको मिलेगी।
आपकी हर बेटी रेखा गुप्ता बनने के काबिल है, उस मुकाम पे जाने के लिए काबिल है। केवल उसको ऐसी मां चाहिए, ऐसे पिता चाहिए जो मेरे सामने बैठे। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अभी असीम भाई कह रहे थे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। और समाज में यदि आपने इस बात को गांठ बांध लिया कि हमारी बेटी भी आगे बढ़ सकती है, तो निश्चित रूप में पूरे देश में जहां भी सम्मान योग्य पद हैं, वहां समाज की बेटियां आगे नजर आएंगी। आज भाई साहब दिल्ली सचिवालय भी आए, नायब सिंह जी, सारे मीडिया वाले हैरान, कह रहे भाई कमाल हो गया, 2-2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री। यहाँ तो कार्यालय में पहले कोई आता नहीं था सचिवालय में, क्योंकि पहले वाले मुख्यमंत्री तो कोसते ही रहते थे, कभी हरियाणा सरकार को, कभी प्रधानमंत्री जी को, कभी एलजी साहब को। कह रहे अब क्या हो रहा है, यहाँ तो बताओ मुख्यमंत्री जी ऐसे कैजुअली आ रहे हैं कि हाँ भी आए हम दिल्ली प्रांत में, और बैठे बैठे कई चीज तो वो खड़े खड़े दे गए। मैंने कहा भाई साहब पानी, कह रहे बता कितना चाहिए। मैं कहा भाई साहब ये बता क्या चाहिए। मैं कहा बताओ और क्या चाहिए भाई, एक बार जोरदार ताली बजा दो, दिल्ली वालों जो मांगोगे मिलेगा। और ये बता दो भाई, सारे हरियाणा के लोग बैठे हो, भाई बहन मिला के दोनों जन दोनों प्रदेशों में धुआं सा उठा देंगे भाई। भाई ये जो भाषा ये हरियाणा वाला ही समझ सकता है, और किसी की समझ में भी नहीं आवे। क्या कहेंगे धुआं सा, ये रिपोर्टर खड़े हैं कहेंगे धुआं सा क्या होता है भाई। ये कल अखबार में छप सकता है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी ने कहा धुआं सा उठा देंगे, वो भी ये नहीं समझ में। धुआं बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आप सभी को। और मैं बताऊं भाई सब, जब से मैं बनी हूं रोज जुलाना का एक जना जरूर मिलता है। और मुझे आज भी अपने प्रांत से, अपनी जड़ों से, अपने गांव से बहुत प्यार है, और मेरा दिल वहां बसता है। मुझे लगता है कि जब कोई हरियाणा प्रांत से कोई मिलता है तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और मैं चाहती हूं कि हरियाणा प्रांत दिन प्रतिदिन तरक्की करे, हमारी गाड़ी साथ में लेके चले। भाई हम तो हैंगर डाल के रखेंगे ना, जहां जहां हरियाणा जाएगा साथ में जाएंगे। मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है, विकसित भारत की दिशा में। विकसित दिल्ली, विकसित हरियाणा, ये सब जो पूरा का पूरा देश है, ये हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि आगे बढ़े। अभी बार बार नरेश एरन जी कह रहे थे छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। भाई एक बात बताओ, ये जो वैश्य समाज है ना, इनको अगर 1 घंटे और कोई ग्राहक आने वाला हो तो 1 घंटा बैठ के दुकान खोल के रखते हैं। तुम जबरदस्ती कह रहे हो छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो, कोई ना करना चाह रहा छुट्टी। ये सुबह दुकान खोल लेंगे 1 घंटा पहले कि आज ग्राहक आएगा एक, और शाम को फिर 1 घंटा बैठ जाएंगे। भाई लिखित में दिला दो, भाई लिखित में आएगा तो कराऊंगी। नायब सिंह जी तो कह रहे कई डेलीगेशन आ ली कि छुट्टी क्यों करा दी भाई। कह रहे क्यों, 1 दिन और फालतू मिल जाए इनको तो साल में 365 दिन की जगह 366 दिन काम कर रही है। ये समाज बड़ा मेहनती है, ये कोई मौका नहीं छोड़ते। दिवाली वाले दिन में पहले अपने आधे दिन की दुकानदारी करके फिर वापस आते हैं, और कभी सुख दुख की भी मौका होता है तो अपने, हाँ ये खुद बर्तन बेचते हैं। पर भाई मेरे को तो आपकी बहन हो, जो कहोगे वो कर दूंगी। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं अग्र समाज के स्थापना दिवस की। और मैं भी ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करती हूं कि मैं समाज का, देश का, दिल्ली का नाम रोशन कर सकूं, एक ऐसी बहन बनकर जिस पे आप सभी को गर्व हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहन जी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी, जोरदार एक बार तालियां बजाए। हमारे पितर, हमारे भगवान की छुट्टी का दिन, इन्होंने कहा है कि सारे तालियां बजाएंगे तो जरूर हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा, और ठीक 6:15 बजे के आसपास
हम कार्यक्रम कर रहे सभी बैठ जाएं, अनुशासन का सबको साथ देना है। मैंने कहा था अब हमारे हरियाणा के शेर, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी भी मीटिंग है, नायब सिंह सैनी जी बोले, उससे पहले मैं निवेदन, नायब सिंह सैनी जी जोरदार तालियां बजाकर एक बार हरियाणा के इस बब्बर शेर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तालियां कम बज रही है भाई साथियों, तालियां कम बज रही हैं। और जितने भी साथी हमारे बैठे सभी बैठ जाएं। जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज दिल्ली हरियाणा अगर समाज के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला है। और इस अवसर के ऊपर परम पूजनीय पंडित विजय शंकर मेहता जी ने महाराजा अग्रसेन जी के जीवन के ऊपर हमें बताया है। मैं परम पूज्य पंडित विजय शंकर जी मेहता को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। आज इस अवसर पर हमारी दिल्ली की बेटी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिनको अभी एक जरूरी बैठक में भी जाना था, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, आप सबका आशीर्वाद लेकर के वो गई हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संचालक परमादरणीय पवन जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, जिन्होंने इस सरकार को दिल्ली में लाने के लिए आप सबके आशीर्वाद से बहुत मेहनत किया है, ऐसे हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, SS अग्रवाल जी, हमारे गोपाल शरण गर्ग जी, अशोक अग्रवाल जी, अर्चना गुप्ता जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री हरियाणा से, और हमारी दीदी समाहित जी, गुरुजी, आज के कार्यक्रम के आयोजक असीम गोयल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार नरेश कुमार जी, सुनील मित्तल जी, घनश्याम गुप्ता जी और सत्यभूषण जैन जी, दीपक सिंगला जी और उपस्थित अगर समाज के हमारे प्रतिष्ठित महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। आज ये मेरे लिए दिल्ली की यह पावन भूमि अगर समाज स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक प्रथम आयोजन की साक्षी बन रही है। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि मुझे इस गरिमामयी समारोह में शामिल होने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका और आयोजकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
मुझे ये खुशी है कि यह केवल एक आयोजन नहीं है, यह अगर समाज के गौरवशाली इतिहास व उसकी संस्कृति विरासत को याद करने का और आने वाले सुनहरे भविष्य की नींव रखने का ये पावन क्षण भी है। मुझे ये खुशी है कि मैं दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ को इस पहल के लिए भी हृदय से मैं इनको बधाई देता हूं और समस्त अगर समाज को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि अगर समाज का इतिहास ये केवल व्यापार और वाणिज्य तक सीमित नहीं है, यह समाज सदियों से भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का वाहक भी रहा है, जिसकी चर्चा पंडित विजय शर्मा जी ने अपनी कथा के माध्यम से भी कही है। मुझे ये खुशी है कि त्याग, सेवा, संयम और सदाचार ये केवल ये शब्द नहीं है, बल्कि अगर समाज के ये जीवन मूल्य है। मुझे ये खुशी है जिन परंपराओं को आपने निभाया है वे भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में वो लिखी गई हैं। आप हमेशा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे उद्यमिता या सामाजिक सेवा हो, हर क्षेत्र में आपने अपने कार्यों से एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं अग्रवाल समाज का जिक्र आते ही, जब भी अग्रवाल समाज का जिक्र आता है तो मन में मर्यादा, सेवा, व्यापार, शिक्षा और परोपकार जैसे गुणों की एक सशक्त छवि उभर करके हमारे सामने आती है। इसका कारण यह है कि आपने सदियों से इन गुणों को अपनाया है और देश व समाज हित में इसका उपयोग भी किया है। मुझे ये खुशी है। इसका श्रेय जाता है महाराजा अग्रसेन जी महाराज को। इसका सारा का सारा श्रेय जाता है जिन्होंने समरसता, अहिंसा और समानता को अपने शासन का आधार बनाया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मित्रों, महाराजा अग्रसेन जी ने लोकतांत्रिक शासन की एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात महाराजा अग्रसेन जी ने किया था। उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि न कोई भेदभाव, ये महाराजा अग्रसेन जी के शब्द हैं, कि न कोई भेदभाव, न कोई हिंसा और समानता, सहयोग और संवेदना ही शासन के आधार बने हैं। मुझे ये खुशी है कि महाराजा अग्रसेन जी ने के समानता व सामाजिक समरसता के सिद्धांतों के अनुकूल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये मूल मंत्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि अग्रवाल शब्द जुबान पर आते ही मानस पटल पर ऐसे कर्मवीरों की छवि अंकित होने लगती है जिन्होंने अपने आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर न केवल अपने भाग्य की रेखाएं बदली हैं, बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है, उसको स्थापित करने का काम वो किया है।
आज जिस भी क्षेत्र में हम नजर डालें, हर क्षेत्र में अग्रवाल समुदाय के लोगों की अग्रणी भूमिका वो देखने को मिलती है। चाहे वो मीडिया जगत हो, चाहे साहित्य क्षेत्र हो, या विधि क्षेत्र, न्याय या वित्त का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता की अमिट छाप वो छोड़ी है। मुझे खुशी है कि आज आप औद्योगिक उद्यम, राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर ये विश्व विख्यात आपने इसको आगे बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अग्रवाल समुदाय ने जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ी तो दिल खोल करके मदद करने के लिए अग्रवाल समाज आगे आया है। भामाशाह जी जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, भामाशाह जी ने मेवाड़ की आजादी में अपने सारा धन महाराणा प्रताप जी को सौंप दिया था। ये हमारे सामने उदाहरण है। आपने आजादी के आंदोलन में भी बड़ी भूमिका ये अगर समाज की रही है। जमुना लाल बजाज के त्याग को, राष्ट्र प्रेम को कौन नहीं जानता है, उसको हर व्यक्ति इस बात से परिचित है। लाला लाजपत राय जी का नाम याद करते ही आज हमारा मस्तक भी गौरव से ऊंचा हो जाता है। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं निर्भीक लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि वे हमारे हरियाणा के गुडियाणी गांव के ही रहने वाले थे। हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ष बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान पुरस्कार वो हरियाणा सरकार देने का वो काम करती है। इस सम्मान के लिए हमने 1 लाख की नगद राशि पुरस्कार के रूप में वो दी जाती है। हमने अपनी उनकी योग्यता भी पंचकुला स्थित साहित्य अकादमी भवन में उनके वहां पर स्थापित किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के हिसार में, जैसा अभी उसका जिक्र भी किया था कि हिसार के अंदर जो हवाई अड्डा बना है, उस हवाई अड्डे का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम से वो स्थापित हुआ है। और इस हवाई अड्डे के बनने से हरियाणा का दुनिया के हवाई नक्शे पर एक अलग पहचान वो हरियाणा को मिली है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। मित्रों, तकनीकी हो, नवाचार हो और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, इस युग में समाज की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे गर्व है कि अग्रवाल समाज ने समय के साथ स्वयं को बदला है और आधुनिकता के साथ साथ परंपराओं के समन्वय भी किया है। आज जब हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने अतीत से प्रेरणा लेकर एक विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ें। मैं ऐसा आप लोगों से आग्रह भी करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज अनेक युवा हमारे स्टार्टअप चला रहे हैं, डिजिटल तकनीक से अग्रणी भूमिका वो निभा रहे हैं, देश विदेश में भारत का नाम वो ऊंचा कर रहे हैं। यह सिर्फ समाज ही नहीं, पूरे देश की शक्ति का प्रतीक वो बने हुए हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि जब हमारी जड़ें मजबूत हों तभी हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है जो ज्ञान के साथ साथ नैतिक भी हो। हम सेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए। हम केवल अपने परिवार के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए भी हम जिए। मुझे खुशी है जब मैं आप लोगों के बीच में आज इस पवित्र दिवस के अवसर के ऊपर आया है, जब अगर समाज अपना स्थापना दिवस, ये पहला स्थापना दिवस मना रहा है।
हम सब विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें समाज की भूमिका केंद्रीय है और सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों से दिशा दे सकती है, लेकिन जमीनी परिवर्तन समाज की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही वो संभव हो सकती है। समाज की जो फैली हुई बुराइयां हैं, उन बुराइयों में उनको समाप्त करने का जो महाराजा अग्रसेन जी ने भी बीड़ा उठाया है, ऐसी बुराइयों को वो समाज ही जब मिलकर के बीड़ा उठाता है तो उनको जड़ मूल से समाप्त वो हो जाती हैं और इसमें हम आगे बढ़ करके अपना योगदान देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अग्रवाल समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाते हुए स्थानीय उद्यमों, शिल्पी और उत्पादों को बढ़ावा दें। यह न केवल आत्मनिर्भरता का मार्ग है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का भी ये एक बड़ा माध्यम है। आज जब हम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे अभियानों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तब अग्रवाल समाज इन अभियानों का एक मजबूत स्तंभ बनना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। मैं ये भी जानता हूं कि अग्रवाल समाज केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए ये जीता है। आपने समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं में, संकट की घड़ी में और जन कल्याण के कार्यों में अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को आगे बढ़ करके निभाया है। आपकी यह सेवा भावना भारत की आत्मा का ये प्रतिबिंब है, ये दिखाई देता है। आज जब हम पहले अगर समाज स्थापना दिवस, ये पहला अगर समाज स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कर रहे हैं तो यह केवल उत्सव नहीं, ये संकल्प का हम सब के लिए दिन है। हमें इसको आगे आकर के मनाना चाहिए। और इस अवसर के ऊपर मैं आप लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगा कि हमें मिल करके ये संकल्प लें कि हम अपने समाज को और संगठित करेंगे, हम अपने युवाओं को सही दिशा देंगे, हम सेवा को अपना धर्म अपनाएंगे, हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, यकीन है कि अग्रवाल समाज भारत की इस विकास गाथा का एक प्रेरणादायी अध्याय बनेगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। मैं आज इस अवसर के ऊपर पुनः दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ को इस ऐतिहासिक आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि अग्रवाल समाज सदा प्रगति करे, समाज के सभी सदस्य सुख समृद्धि से संपन्न हों और भारत विश्व मंच के ऊपर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपकी भूमिका वो अग्रणी भूमिका हो, ऐसी मैं आज आप सबसे अपेक्षा करता हूं। और आज इस अवसर के ऊपर हम ये संकल्प भी लेकर के जाएंगे। आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अभी हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनका भी एक कार्यक्रम था, मेरा भी एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम उसके बाद भी चलता रहेगा और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जब तक ये कार्यक्रम पूर्ण संपन्न ना हो तब तक हम यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता के, भारत माता के, महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। अरे सभी से निवेदन है, बैठ जाए भाई। देखिए अभी हमारे जिन्होंने कार्यक्रम करा, अगर हमारी कोई बात नहीं मानेगा अच्छी बात नहीं है। हरियाणा से साथी आए वो भी बैठ जाएं और दिल्ली के साथी सभी बैठ जाएं। आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, 6:30 बजे हम सभी भोजन करेंगे, सभी साथ में भोजन करें, बैठ जाएं भाई। यदि इतनी भी कोई बात नहीं मानता, साइड में हमारे भाई खड़े हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया है। सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर।
मैं आदरणीय पवन जिंदल जी से निवेदन करूं, सभी बैठ जाए भाई, आगे से बैठ जाए, सभी बैठ जाए भाई, बैठ जाए, पहले एक बार बैठ जाए, सभी बैठ जाए भाई, बैठ जाए यार, अच्छा दोनों लगेगा यार, तुम इतने सारे साथी खड़े हैं भाई, बैठ जाओ भाई सारे जने, सिर्फ 10 मिनट का बिठाओ एक बार सबको भाई, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ सारे जने, 6:30 बजे हम भोजन करके जाएंगे 12 में, अभी सभी बैठ जाए अपने, भाई तो गलत बात है, भाई तो मंच से उतर जाए सभी, नहीं नहीं भाई ये बात गलत है, ये भाई साहब असीम जी, असीम जी, हरियाणा